नमस्कार दोस्तों, 14 अगस्त 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न हैं मेरे को मिल चुके, टोटल 20 से ज़्यादा प्लस प्रश्न है मेरे पास। उसको आज मैं शेयर करूंगा। 100% रियल याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत हेल्प करेगा। और वीडियो को हाइप करो यार, हाइप नहीं करते हो वीडियो ज़्यादा लंबा दूर जाती नहीं है। हाइप किया पहले, ठीक है। प्रश्न देखो, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई प्रमुख योजना का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेजर स्कीम लॉन्चेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल यूथ थ्रू स्किल ट्रेनिंग? ये पूछा गया था, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो कि DDU और GKY योजना जो कि है खोला गया था, ठीक है। देखिए यह योजना 2015 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना था, ठीक है। समझ आ गई बात। ये जो आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? पूछा गया था। विच राइट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये पूछा गया था, ठीक है। तो किससे संबंधित है? यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है आपके, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका व्याख्या देख सकते हैं आप कि अनुच्छेद 19 में 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रमुख है, ठीक है। आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है, ठीक है। चलो, ये अगला प्रश्न पूछा गया था, दैर्ध्य शासन डुअल गवर्नेंस का क्या अर्थ है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डुअल गवर्नेंस? यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कि शक्ति का 2 स्तरों में बंटवारा, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन 2 अथॉरिटीज़। इसमें 2 संस्थाओं या शासक सत्ता साझा करते हैं, जैसे अनौपचारिक शासक में होता था, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक होता था, वैसे इसमें शक्ति का 2 स्तर में बंटवारा होता है, ठीक है। चलो, ये प्रश्न देख सकते हो, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पूछा गया था। वेयर वाज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया? कहाँ पाए थे? पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा व्याख्या देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता हूँ, आपके लिए हेल्प करेगा आपको। वीडियो को हाइप जरूर किया करो, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इन वनों में वर्ष भर हरियाली और भारी वर्षा होती है। फाउंड इन वेस्टर्न गेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ईयर और राउंड विथ हैवी रेनफॉल, ठीक है। चलो, ये देख सकते हैं, हिमालय जैसी शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है पूछा गया है। हिमालय जैसे जो कोल्ड क्लाइमेट है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, अल्पाइन क्षेत्र कहा जाता है, अल्पाइन रीजन कहा जाता है, याद में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊंचाई पर ठंडी जलवायु और भारी हिमपात होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं, चलिए, है ना। ये प्रश्न देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा गया आपके एग्जाम में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? आर्टिकल 13 की बात करेगा, मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून से संबंधित है। देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून अमान्य होंगे, ठीक है। लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट आर अवॉइड, ठीक है। ये पूछा गया था, अवॉइड पूछा गया, ठीक है। देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून अमान्य होगा, आर्टिकल 13 में ये बात कही गई है, पता होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं, यह प्रावधान मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, याद रखेंगे। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट बाय डिक्लेयरिंग इनोसेंट लॉ वॉइड, ठीक है। चलो, ये देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, 393 और 401 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? गणित से संबंधित प्रश्न था। देख सकते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप खुद से कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप खुद सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं, 7 अंकों की कोई संख्या 3 से विभाजित है, इसका क्या नियम है? ये पूछा गया है। तो नियम तो आपको पता होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, इसका नियम है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है जी। चलो, ये आप देख सकते हैं, इतना चीज़ें। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स का भारत में कार्यकाल कब था? ये पूछा गया था, ठीक है। व्हेन वाज द टर्न्यू ऑफ फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स इन इंडिया? तो ये देख सकते हैं, यहाँ पास 1742 से 1754 तक था, ठीक है। ये देखिए, यह जो कि है कर्नाटक युद्ध के समय था, ठीक है। कर्नाटक युद्ध का समय था, याद में रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, ये PDF जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में,
ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 2005 में लागू हुआ है। देख सकते हैं भाई, नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुँच का अधिकार दिया गया इसमें। ठीक है, ग्रांट सिटीजन एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो जो पूछा गया उसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ यार, फालतू चीज़ें नहीं कवर कराता मैं, क्योंकि समय बर्बाद है इससे आपका और मेरे दोनों का। एलसीएम निकालने के लिए भिन्नों के मामलों में क्या किया जाता है यार, ये पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ कर देते हैं। ठीक है, ये गणित वाले आप पढ़ सकते हैं, आपके आदित्य रंजन, गगन सर, जितने भी टीचर है। ठीक है, जहाँ अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। ठीक है जी, चलो मैं आपको जीके के क्वेश्चन बता देता हूँ। ऑरेंज औसत लगाने का सूत्र पूछा गया है। देखिए, औसत का कुल दूरी और कुल समय होता है, आपको पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम ये होता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं, फिर वही बात है, गणित वाले सर से पढ़ लेना। पर्यावरण सम्मेलन किससे संबंधित है? इन्वायरमेंट कंजर्वेशन किससे संबंधित है? पूछा है। ठीक है, इन्वायरमेंट कन्वेंशन किससे संबंधित है? पता होना चाहिए आपको। क्या? पर्यावरण संरक्षण और जलवायु से संबंधित है। ठीक है, ये सिंपल रहता है ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य जो कि है प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। एम टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, चलो ये देखेंगे, कर्नाटक युद्ध किससे संबंधित है? ये पूछा गया था, किनके किनके बीच हुआ था? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कर्नाटक युद्ध किनके बीच? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था। यह दक्षिण भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद का हिस्सा था। पता है ना आपको उपनिवेश और औपनिवेश में अंतर? बताइए भाई, इतना आपको पता है तो। विभागता यार, देखिए 5 का विभाजकता का नियम पूछा था, आपको पता होना चाहिए। 0 और 5 होना चाहिए अंतिम अंक। ठीक है, 0 और 5 होना चाहिए, फिर कट जाएगा वो। फिर पश्चिमी घाट किन राज्यों में स्थित है? पश्चिमी घाट किन राज्यों में स्थित है पूछा गया है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में स्थित है, पता होना चाहिए आपको। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पर देख सकते हैं ना। मैं इतना ही बताऊंगा आपको, अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो को हाइप वगैरह करते नहीं हो, वीडियो जाती नहीं है लंबा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? बताओ। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट मेंशनेड? ये पूछा गया ना आपके एग्जाम में, मैं फालतू नहीं करूँगा, बता रहा हूँ। भाग 3 में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में स्थित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं। कितने आते हैं? 12 से 35, याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा मुख्यतः किन कारणों से होती है? आपको पता होना चाहिए। मानसूनी पवनें जो कि होती है, मानसून के कारण हमारे यहाँ जो कि अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जो कि उसका देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक वर्षा लाता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में दे दूंगा आपको रात को एक साथ। ठीक है, कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये पूछता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। डुप्लेक्स ने किया। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिम राम में होती है। ये पूछ देगा आपके एग्जाम में, तो क्या बोलेंगे? मासिम राम में होती है। भारत के मेघालय के मासिम राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ औसतम लिख सकते हैं 11,000 मिमी। 11,000 मिमी मतलब समझते हो ना, मिलीमीटर। 11,000 मिलीमीटर वर्षा होती है मासिम राम में। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को हाइप करो,